सो हेलो गाइस, दिस साइड अजय टॉपर ऑफ 2027। सो आज मैं अपना प्लान डिस्कस करने वाला हूँ बैकलॉग को जल्दी से जल्दी किल करने के लिए, और ताकि मैं फ्यूचर में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ, जिससे मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा बनी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। अगर आपका भी बैकलॉग बना हुआ है तो ये स्ट्रैटेजी आपके काम में आ सकती है सब सब्जेक्ट को साथ में लेकर ख़त्म करने के लिए। और जिनको लगता है कि मैंने पिछली वीडियो में स्ट्रैटेजी बताई थी तो मैं वापस से क्यों बता रहा हूँ, उसका एक कारण है, तो वो मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं मैथ के बैकलॉग से। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन में मैथमेटिक के चैप्टर दिख रहे होंगे जो हमारे पूरे जेई जर्नी में आने वाले हैं और जो आशीष सर हमें पढ़ाने वाले हैं। टोटल 30 चैप्टर हैं, जिनमें से सर ने 3 चैप्टर करा दिए हैं, एक चैप्टर अभी चालू हुआ है। तो दोस्तों, लाइट चली गई थी बीच में, तो बैक टू द टॉपिक। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा होगा, जो कि मैं इस चैप्टर में कर रहा हूँ, इस कॉपी में कर रहा हूँ, जो पूरी अपडेटेड है। जो सर अभी पढ़ा रहे हैं सब इसमें चल रहा है। और जो 3 चैप्टर हैं ये मैं इस कॉपी में कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका रिलेशन इससे ज़्यादा नहीं है। तो इससे ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा सर जो पढ़ाने वाले हैं हमें। तो इसलिए मैंने सोचा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैं इस कॉपी से करूँगा, इस कॉपी से करूँगा तो मेरा पूरा रिलेटेड जो है इससे चल रहा है। मैं पूरी डीपीपी कर रहा हूँ, मॉड्यूल अपने कर रहा हूँ, और नोट्स प्रॉपर बन रहे हैं, हर दिन के बन रहे हैं। तो ये मेरा पूरा एक साथ चल रहा है। और जो मेरा बैकलॉग का है वो बताता हूँ। जब मेरा बेसिक मैथमेटिक्स जिस दिन ख़त्म हुआ था उससे एक दिन या उसी दिन ट्रिग्नोमेट्रिक सर ने चालू कर दिया था, जिस चक्कर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज़ का मेरा बैकलॉग बना है। अगर आपका भी मैथ में 2 लेक्चर का बैकलॉग बना है तो आप ये अपना सकते हैं। तो है क्या, टोटल मेरे अब 2 लेक्चर मैंने कर लिए थे। टोटल अब कितने बचते हैं? 17 लेक्चर बचते हैं मेरे। तो मेरी टेक्निक क्या है कि मैं रोज़ एक लेक्चर करूँगा इसका। क्यों? क्योंकि आगे मैं बैकलॉग बताऊँगा और सब्जेक्ट के, समझ आ जाएगा लोग। रोज़ मैं इसका भी करूँगा और रोज़ मैं क्लास इसकी भी करूँगा, पर इसकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करूँगा। इसमें मैं बेसिक नोट्स बनाने में और उसको टॉपिक को समझने में करूँगा। क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस नहीं होंगे, पर इसमें रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, रोज़ करूँगा। और रोज़ मॉड्यूल भी करने हैं, और जो सर टेस्ट वगैरह जो PYQ देते हैं वो भी करने हैं। तो इसमें क्या है, हमारा 17 लेक्चर बचते हैं। तो 28 या 27 तक की मेरा ये मैथ का बैकलॉग पूरा हो जाएगा। पर इनका क्या है, इनकी प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी, जो मैं बीच बीच में करता रहूँगा। और मेरे को पहले अफसोस हो रहा था कि 3 लेक्चर का बैकलॉग हो गया, पर बाद में देखा 30 लेक्चर हैं टोटल, जिसमें से 3 लेक्चर का हुआ है। तो इतना अफसोस नहीं करना चाहिए, आपको भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका बैकलॉग है, आपका बैकलॉग है तो आपको भी नहीं करना चाहिए इतना अफसोस, क्योंकि 3 चैप्टर हुए हैं अभी, बाकी 27 चैप्टर बचते हैं अभी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में ये अप्रोच ना, मैथ में ये अप्रोच निभा रहा हूँ। अब चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। अब केमिस्ट्री का दिखाते हैं। ये है पूरा, और जिन्हें पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस देखना हो, यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ रहा हो कहीं पे, तो वो जाके देख सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मैं ये टॉपिक बताने के बाद केमिस्ट्री का सिलेबस बताऊँगा। तो आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा ही खाली है, कुछ नहीं करा है मैंने। जो 3 लेक्चर दिख रहे हैं इसके भी नोट्स नहीं बनाए थे। जब बैच से हुआ था उसके 1 हफ्ते बाद मैंने क्लास करी थी, और DP भी ऐसी मज़े के लिए करता रहता हूँ। ये परसों वाली में एक से ही हुआ था, बाकी सारे गलत। तो टोटल आपको दिख रहा होगा कितने हैं। टोटल 39 लेक्चर का बैकलॉग बना है, जिसमें से कल 40 हो जाएगा। तो मेरी टेक्निक क्या है कि रोज़ मैं 2 लेक्चर करूँगा, और संडे सैटरडे या किसी दिन छुट्टी हुई उस दिन 3 या 4 लेक्चर करूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं अप्रोच डिफरेंट अपनाने वाला हूँ मैथ और फिज़िक्स से। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा खाली पड़ा है कि मैं स्टार्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री जुड़ी हुई है आपस में। तो मैंने ये करने वाला हूँ, 2 लेक्चर करूँगा, इसके सारे DPP करूँगा, या मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन हैं वो करूँगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं सर ने दिए हैं वो भी करूँगा। वो सॉल्व करने के बाद में 2 लेक्चर करूँगा, रोज़ 2 ही करूँगा मैक्स, या 3 भी कर सकता हूँ अगर बाई चांस और सब्जेक्ट की क्लास नहीं हुई, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो ये करूँगा, और इसके साथ ये भी करूँगा। तो मेरा मानना है जिस दिन फिज़िकल केमिस्ट्री ख़त्म होगा उसी के साथ मेरा बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा। तो फिज़िकल केमिस्ट्री की वो क्या है, डेट है 7 तारीख, 7 जून को, 7 या 8 जून को ख़त्म होगा। उसी टाइम तक की मेरा ख़त्म हो जाएगा पूरा रिवाइज के साथ ये पूरा। क्योंकि इसमें पूरा बैकलॉग बना हुआ है यार, क्या करूँ मैं। इसमें वो अप्रोच नहीं निभा सकता, क्योंकि उसमें मैंने कर रखा था एक चैप्टर, और बाकी 2 चैप्टर थे वो छोटे छोटे से थे, तो मैं बाद में रिवाइज कर सकता हूँ। और इसमें तो कुछ नहीं कर सकता, तो आपको मिलेगा बाद में। तो सिलेबस देखना है तो ये है, फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस ये है पूरा।
ठीक है, वीडियो रोक के देख लो। यह है इनऑर्गेनिक का और यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आपको एक्स्ट्रा में भी दिख रहे होंगे, ये हो गया 2 लाइन छोड़ के, ये हो गया 2 लाइन छोड़ के, तो ये हो गया 2 लाइन छोड़ के। तो जो ये एक्स्ट्रा चैप्टर हैं, ये जब हाँ जेईई मेंस का पहला शिफ्ट का पेपर हो जाएगा उसके बाद सर देने वाले हैं, क्योंकि जो ये टॉपिक हैं ये एडवांस में ज़्यादा आने वाले हैं। और ये मेरे को कहाँ से पता चला, क्योंकि मैंने देखा था कि 2026 के बैच में जाके कि क्या क्या चैप्टर कराए थे सर ने, कितने टाइम लगा था कराने में। तो मैंने वहाँ पे देखा कि 3 चैप्टर हैं, पर हमारे सिलेबस वाले में नहीं दिखा रखा था लेक्चर कितने होने वाले हैं। तो उससे पता चला कि ये 3 लेक्चर जो है, और इसमें 3 लेक्चर, इसमें 3 लेक्चर, ये टोटल एडवांस के टॉपिक हैं। इसमें करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो कर सकते हो। मैं तो कर लूँगा ख़त्म होने से पहले, जनवरी में कर लूँगा, ताकि मार्च के आसपास पूरा एडवांस को फोकस कर सकूँ, अगर हो जाता है तो जनवरी अटैम्प्ट में। तो ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, ये सिलेबस है। ओके, आपको फिज़िक्स के चैप्टर दिख रहे होंगे जो पूरे सिलेबस में हमारे टोटल 33 चैप्टर हैं जो हमें एमएसटी सर पढ़ाने वाले हैं। इसमें भी यही है, 6 चैप्टर से करा चुके हैं, 7वां चैप्टर चल रहा है। ये लाइन दिख रही होगी, इस लाइन का भी वही मतलब है कि इसके बाद के जो चैप्टर हैं उनमें मैं पूरा अपडेटेड रहूँगा, डीपीपी करूँगा, क्वेश्चन में एक्सीलेंस करूँगा, एडवांस करूँगा, एमबीबीएस करूँगा, जो सर देने वाले हैं, जो भी सारे, जैसे मैथ में मैं सारे सर के जितने भी होमवर्क क्वेश्चन हैं वो भी करूँगा। पर आपको इसके ऊपर जो चैप्टर हैं उनमें मैंने इतनी बढ़िया पकड़ नहीं बनाई है, ना सॉल्व हुए हैं, पर इनके क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, नोट्स बना लिए इन सब के। फिज़िक्स का बैकलॉग पूरा है मेरा। तो ये टॉपिक इतने आते हैं कि मैं इस जितने भी चैप्टर हैं उनमें यूज़ हो जाएंगे, आइडिया भी ये हो जाएगा मेरे को। पर इनमें इतनी पकड़ नहीं आई है कि पूरे होश जोश से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठ जाऊँ। तो ये मैं ये चैप्टर में एक चैप्टर उठाऊँगा जिस दिन छुट्टी होगी, से क्लास नहीं करा रहे होंगे, उसमें पूरा अंदर तक की जाऊँगा जब बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा, या बैकलॉग के बीच बीच में ही। तो वही मैं मैथ में भी करने वाला हूँ, वही मैं इसमें भी करने वाला हूँ। और केमिस्ट्री का तो पता ही है कि मैं सारे चैप्टर ही करूँगा उस एक्सीलेंस से। और बैकलॉग बनने का कारण ये था कि ताकि मैं पूरा एक सब्जेक्ट करूँ पूरा, जिस चक्कर से मेरी फिज़िक्स का बैकलॉग नहीं बना। पर मैं क्वेश्चन भी उतने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाया। मैथ में भी बैकलॉग बना है, पर 2 सब्जेक्ट का बना है, दो चैप्टर का बना है, एक चैप्टर पूरा है। केमिस्ट्री में तो पूरा ही बना है, जिस चक्कर से अब मैंने अप्रोच में चेंज लाया है कि इस तरीके से जाऊँगा तो ना दिमाग में चैप्टर घुसेगा, ना बैकलॉग टाइम से कंप्लीट होगा, टेंशन और होती। तो मैंने सोचा पूरा एनालाइज करके बनाता हूँ। तो ये मेरा रहने वाला है। आप भी ये कर सकते हैं, अगर आपको फिज़िक्स का बैकलॉग, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में ये चल रहा है, तो अगर ये आपका बैकलॉग बना हुआ है। अब से मेरा दोस्तों जो रहने वाला है कि मैं अब रोज़ शाम को 8 बजे वीडियो अपलोड करूँगा, 8 या 8:30 के करीब वीडियो रोज़ अपलोड करूँगा। उसमें मैं अपने अपडेट बताऊँगा कि ये अपडेट हुआ है मेरा, और ये मैंने टास्क करे हैं, कितने क्वेश्चन करे हैं। और रोज़ मेरा इतना रहना ही चाहिए, अगर नहीं रहता तो वक्त दो मेरे को, ताकि वो फ्रस्ट्रेशन हो और मेरे को करना पड़े। आप भी अपना लिखिए ताकि आपका भी जो बैकलॉग है तो साथ में कंप्लीट करें, क्योंकि ये हमारा आखिरी है। 7 महीने बचे हैं अब से, और हम 7वें महीने में बैकलॉग कंप्लीट कर लेंगे तो 6 महीने बचेंगे हमारे पास, जिसमें से 1 महीना तो हमें वो चाहिए, तो 5 महीने हमें चैप्टर करने के लिए चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चाहिए, और लास्ट महीना हमें चाहिए पूरा अपना रिवीजन करने के लिए। तो हमें ये लास्ट महीना है, इसी महीने हमें करना है, और ये आखिरी ट्राई है भाई, आखिरी एग्ज़ाम है। साथ में करेंगे, एक साथ करेंगे, और करते करेंगे, और इसी महीने करेंगे। तो आप भी अपना बैकलॉग नीचे लिखते रहिए और मैं भी अपना लिखूँगा, ताकि बैकलॉग साथ में कंप्लीट हो। और जिनको डाउट था कि मैंने अपना ये प्लान चेंज क्यों करा और चेंज क्यों लाया इस वीडियो के बाद में, क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद में हुआ क्या था कि यहाँ मौसम चेंज होता रहता है, कभी बारिश हो जाएगी, कभी ठंडा पड़ जाएगा। आपको कल वीडियो पड़ेगी तो उससे एक दिन पहले रात में यहाँ बादल आए, ठंडा मौसम हो, बारिश हो सकती थी पर बारिश नहीं हुई। वीडियो दिख रही हो कितने भयानक बादल आए थे, अचानक से शाम को मौसम अपने आप से बन गया, था भी नहीं, जिस चक्कर से मौसम बना था हुआ नहीं। तो हुआ क्या, उस दिन इसको अपलोड करने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, एकदम सिर दर्द फटने जैसा, मैं देख भी नहीं पा रहा था लैपटॉप को, आके में दर्द हो रहा था। तो उस दिन मैंने कुछ क्लास भी नहीं करी, पर मेरे सर ने नए चैप्टर चालू कर दिए थे। और क्या कहते हैं, अगले दिन भी थोड़ा थोड़ा हुआ, पर 1 या 2 बजे के आसपास मैंने अपना नया चालू कर दिया था, और उसको कंप्लीट करने के चक्कर में मैं कल का दिन, आज का दिन पूरा गया है। और जैसे ही मेरा ये कंप्लीट हो गया तो मैंने ये नया बनाया। मैं सोच रहा था कि जब मैं बीमार था मैं सोच रहा था इससे होगा नहीं,
ऐसे करने से नहीं होगा, तो चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। अगर मैं बीमार होता गया ये बढ़ता जाएगा और मैं एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ा रहूँगा, मैथ होता रहेगा, तो केमिस्ट्री में तब तक कि फिजिकल ख़त्म हो जाता और इनऑर्गेनिक या और इनऑर्गेनिक चालू हो चुका था तब तक कि। तो मैंने अपने प्लान में चेंज लाया है और आज भी मेरे साथ कांड हुआ। ये मेरा राइट, हाँ, ये मेरा लेफ़्ट पाँव का छोटा वाला ही टोज है और ये राइट पाँव की ठुक गई है मेरी सुबह। कुछ नहीं सही चल रहा भाई इससे, साला रिजल्ट भी बेकार, ये भी बेकार, और उंगलियां ऐसे सूजी पड़ी हैं। तो अपना भी ख्याल रखो, मैं भी अपना रखता हूँ। इस साल तो बच के चलना है ताकि अपने आप को आईआईटी में देख सके। तो स्टेप अप फ्रॉम बेस टू हाई। रोज़ मिलेंगे 8 बजे, आप और मैं अपना बैकलॉग बताएंगे कंप्लीट हुआ है, कितने हम स्टेप अप हुए हैं उसको कंप्लीट करने की तरफ। और इसी महीने जुलाई में एंड तक की हमारा बैकलॉग एंड होना चाहिए। तो सी यू, टाटा, कल मिलते हैं, बाय।